हम तुम्हारे याद में रो रो के टब भर दिए और तुम ऐसी बेवफा कि उसमें नहा के चल दिए। अर्थात एक पक्ष परेशान हो रहा है, रो रहा है, आंसुएं बहा रहा है, रातें जग के काट रहा है या काट रही है। साथियों, यह अक्सर वन साइडेड लव में होता है। जो वास्तव में प्यार करता है वो तो परेशान होता है, रोता है और इतना रोता है कि नहाने भर पानी हो जाता है। लेकिन वही दूसरा पक्ष जो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल रहता है। कुछ लोगों को यही बात बीएचयू के केस में लगता होगा, ये उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी के बारे में लगता होगा। तो मैं आपको बात बता दूं, बीएचयू का गेट जो है ना हमेशा खुला रहता है। यह सीधी बात है, जिसके पास योग्यताएं हैं वो आ सकता है और कभी भी जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बीएचयू मॉपअप राउंड स्टार्ट हुआ है, इसका शेड्यूल आ चुका है। आज वैकेंट लिस्ट यानी कि 29 अगस्त को वैकेंट लिस्ट आ जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे और किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। नोटिफिकेशन वाला वीडियो मैंने एक एक लाइन पढ़ के वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में हम लोग ऐसे एक्सप्लेनेशन करेंगे जिससे आपकी जो भी दुविधाएं हैं और कुछ कमेंट्स आया है उसके आधार पे हम लोग इसमें बात करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप एकदम ध्यान दीजिएगा, ये पार्टिसिपेट इसमें कौन करेगा तो वो तो एलिजिबिलिटी में आएगा, लेकिन किसको करना चाहिए। अगर साउथ बिहार में मेरा हो गया है तो मैं आऊं कि नहीं आऊं, ऐसे कुछ क्वेश्चन पे हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा हमें समय दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहली बात कि यदि आप रेगुलर राउंड में रजिस्ट्रेशन किए थे या स्पोर्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए थे, आप पार्टिसिपेट किए हैं या दोनों में किए थे, तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आपके पास बीएचयू पीजी रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्योंकि उन्होंने ये बात कहा है, जो नोटिफिकेशन दिया उसका जो दूसरा पेज है, उन्होंने कहा है कि इसको डाउनलोड करके लाना है और इसमें फिल करके लाना है। तो पहला ही उन्होंने लिख दिया है बीएचयू पीजी रजिस्ट्रेशन। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था तो ये कैसे होगा। अभी जो मॉपअप राउंड हो रहा है वो ऑफलाइन हो रहा है, पोर्टल पे कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना, ऑफलाइन हो रहा है ना। आप ऐसे मान के चले कि कोविड से पहले की घटनाएं चल रही है या 2012 वाला, कोई भी फॉर्म भरते तो कैसा होता, पहले बैंक में जाके डीडी बनवाना पड़ता था, यहां 2000 का डीडी भी बनवाना है। तो ऐसी घटनाएं हैं। तो एलिजिबिलिटी तो सबसे पहले ये हो गया कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था पहले तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। दूसरी बात, जो पार्टिसिपेट किया था किसी भी वजह से उसने अभी कोई सीट होल्ड नहीं कर रहा है, कोई भी सीट, डीएमसी का हो या फिर एफिलिएटेड कॉलेज का हो, कोई भी सीट अगर आप होल्ड नहीं कर रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बीएचयू पीजी रजिस्ट्रेशन नंबर है। हो सकता है आपके पास लिंक गया हो, आपने पेमेंट नहीं किया, संशय में रह गया या देखा नहीं। हो सकता है आपके पास पेमेंट गया हो, लिंक गया होगा, पेमेंट भी किया, बाद में रिजेक्ट हो गया फॉर्म, ये भी हो सकता है। तो ऐसे सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बीएचयू पीजी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं, जब हम लोग यहां पिछले साल एडमिशन लिए तो यहां पे क्या हुआ है, दिसंबर में जब हम लोग का सेमेस्टर 1 का एग्जाम होने के लिए फॉर्म भरा रहे थे, सेमेस्टर 1 के लिए, तो फॉर्म भराया, फिर वो जो फॉर्म आता है एग्जाम सेल में जमा करना होता है, उसी के साथ माइग्रेशन अटैच करके जमा करना था। वेरिफिकेशन के समय कोई माइग्रेशन नहीं लिया गया था। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज में लेते हैं लेकिन बीएचयू में नहीं लेते। वो माइग्रेशन सेमेस्टर का एग्जाम होता है, उसके फॉर्म भराते हैं, उसी के साथ में दिया जाता। हमारे साथ ऐसा हुआ था। इस साल भी यही हो सकता है कि आप जब डॉक्यूमेंट आएंगे, वेरिफिकेशन होगा आपका, हालांकि और लोग भी कराए हैं तो उनसे माइग्रेशन अभी भी नहीं लिया गया है। अब ये बिलीव कर सकते हैं। तो अब जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अब उसमें माइग्रेशन मान लो लेट से लेते हैं तो अभी तो माइग्रेशन का कोई चिंता नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लिखवाने की कोशिश करें, है ना। और यदि मान लो अभी ले ही रहे हैं, कंपल्सरी है कि लेके आना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप आएंगे, देखो, आप अगर सीयूटी स्कोर कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका एडमिशन पक्का होगा, ये नियम है। केवल डॉक्यूमेंट ना होने से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना होने से ऐसा नहीं होता कि किसी का एडमिशन नहीं होगा, ये कभी नहीं होता, है ना। आपको टाइम दिया जाएगा, आप इतने टाइम के समय, टाइम अंतराल में आपको जमा करना है तो हो जाएगा। और माइग्रेशन तो यूनिवर्सिटीज एक दिन में भी दे देती है, कुछ यूनिवर्सिटी, मैं खुद अपनी यूनिवर्सिटी से एक दिन में माइग्रेशन लिया था, गया था, एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया, शाम को उन्होंने दे दिया, बोला 2-4 घंटा वेट कर लो।
है ना। तो ये होता है, थोड़ा सा उन्होंने शुल्क लिया था फिर हो गया। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का क्या है, 10वीं का आपको मार्कशीट लाना है और साथ में सर्टिफिकेट अगर आपका बोर्ड देता होगा तो आप ले लीजिए। 12 का मार्कशीट लगेगा और उसका सर्टिफिकेट है तो वो ले लीजिए, और आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है और उसका जो उपाधि सर्टिफिकेट आपको मिला है वो ले लीजिए, है ना। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप जिस कैटेगरी के हैं अपने आप को सिद्ध कीजिए कि आप उस कैटेगरी में है, तो आपके लिए वो देना पड़ेगा। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटीज देती हैं तो आप वो ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो थाना होने से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, पुलिस स्टेशन से, तो आप वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, है ना। तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगता है, कुछ लोग पीडब्ल्यूडी होते हैं तो उनका सर्टिफिकेट तो उनको देना पड़ेगा, तो वो चीजें आप कर लीजिए। माइग्रेशन टीसी की अगर बात करें तो आपके पास है तो ठीक है, आप लेके आइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ अंडरटेकिंग आप दे सकते हैं और आने वाली दिनों में आपको जमा करना होगा, ये बात तो तय है। यूजीसी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि 31 अक्टूबर तक आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सारे जमा करेंगे, तो ये टाइमलाइन आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएगी, डॉक्यूमेंट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूं, अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया, आप कसम कसम है क्या होगा, तो आपके पास एक ऑप्शन है कॉलेज जानकार। कॉलेज जानकार ये क्या है भाई, ये आपका एडमिशन कराते हैं। ये 6 साल से स्टूडेंटों का एडमिशन करा रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन, मैनेजमेंट कोटा, इस टाइप के जो लास्ट में बच जाता है सीटें, और वहां पे आमतौर पे किसी स्टूडेंट का नजर नहीं रहता है, ये लोग इनका काम ही वही है, तो नजर रखते हैं। उसके बाद आप जब इनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपसे बातचीत हो जाएंगी, उसके बाद आप जो भी बताएंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपने यूनिवर्सिटी देखेंगे। तो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, स्टेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उस सब में आपका एडमिशन ये करा देते हैं। इनका जो बेसिक प्लान है 999 का है। अब ये देखिए, आप घबराएं नहीं कि अब जमा ही करना पड़ेगा, अब पहले बात करें, उनसे गाइडेंस लें, उनके पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से आप सोचें, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। आपको हेल्पलाइन नंबर और इनका जो ग्रुप है व्हाट्सएप, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप वो स्पष्ट रूप से देख लीजिए और एक बार डिस्कशन कीजिए, आपके एडमिशन करा देंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कई लोग, कई हमारे साथी हैं कि हम सब भी कई बार कभी कभी सोचते हैं कि बीएचयू नहीं आना चाहिए था, ऐसा हम लोग सोचते हैं, कई कई बार ऐसा फील हुआ है। तो अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में मैं एडमिशन लिया था, वहां से विड्रॉल करके यहाँ आया कि चलो बीएचयू में हो गया। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हुआ, जब हम ये ग्रुप देखते हैं ना ये गुजरात वाले का, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि वो लोग, पता चलता है कि गुजरात का जो विधानसभा है वहां घूम रहे हैं, उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, उसका वो पार्ट बन रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोग उनके प्रोफेसर घुमाते ले जाके, और हम लोग यहाँ के क्या सोच रहे हैं, विधानसभा का स्ट्रक्चर कैसे है थियोरेटिकली नहीं समझ पाए हैं। अब आप कहोगे कि सर आप वीडियो बनाए तो इसलिए नहीं समझ पाए हैं, ऐसा नहीं है, हमारे साथी भी तो हैं, उनको भी आमतौर पे नहीं पता है। आप कहेंगे आपको कैसे पता, आमतौर पे हम जानते हैं, जिससे जी भी हमारा कांटेक्ट है, आमतौर पे मुझे पता है ना। तो ये लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम नाम पे यहाँ आके परेशान हो रहे हैं। तो बहुत परेशान नहीं होना है, वो है ना कि रो रो के टब भर दिए, रोने की इतना जरूरत नहीं है भाई। अगर आपका एडमिशन हो गया है, किसको आना चाहिए, अगर आपका एडमिशन CUSB में हो गया है, CUSB तो मेन कैंपस ही है, वहां पे अगर आपका हो गया है, BBU में हो गया है ना, ये हो गया, और उसके बाद हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, है ना, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान आपका हो गया है, कर्नाटका हो गया, जो आपका कोई भी मेन कैंपस मिल चुका है, नेहरू है बेस्ट, नेहरू या कोई और यूनिवर्सिटी जिसका मेन कैंपस आपको मिला हुआ है, मेन कैंपस को छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। हाँ, वही आए मेन कैंपस छोड़ के जिसका यहाँ डीएमसी मिल जाए, बीएचयू में डीएमसी मिल जाए, बीएचयू में क्या मिल जाए आपको, डीएमसी मिल जाए, तो आप वहां से मेन कैंपस छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि मेन कैंपस छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ मेन कैंपस मिल रहा है, यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइजेशन अच्छा है, तो ये अच्छा काम रहेगा, है ना। वहां मेन कैंपस है, यहाँ मेन कैंपस मिले, जैसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो केवल मेन कैंपस में ही है, तो आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अफिलिएटेड में आके एडमिशन ले लेंगे वहां का मेन कैंपस छोड़ के, तो बहुत दुख की बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में भी एडमिशन हुआ ना भाई, बिलीव मानो, आओ मत, तो बड़ा पछताओगे। देखो, पछताना तो ऐसे भी है, नहीं आओगे तो भी सोचोगे यार बीएचयू मिला था नहीं गए, और आ जाओगे तो सोचोगे यार सर बोले थे नहीं आना चाहिए था। मैं सच बता रहा हूं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों, क्या पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई तो बेस्ट होता है,
डीएमसी से अच्छा पढ़ाई होता है एफिलिएटेड में। फिर क्या बात है सर? बात ये है दोस्त कि माहौल नहीं मिल पाएगा। पढ़ाई तो होता है, अब जो क्लास में आप बैठेंगे तो पता चलेगा कि 10-12 लोग से ज्यादा ही नहीं है, कैपेसिटी है 50 का, लेकिन इससे ज्यादा आएंगे ही नहीं किसी दिन। माहौल नहीं बनेगा। प्रोफेसर आएंगे तो ऐसा नहीं कि पूरा मोटिवेट होकर एकदम पूरा, ऐसा नहीं होता है ना। वो भी आ जाएंगे एकदम, चेयर लगाएंगे बस। वो सुने ना स्कूल वगैरह में चेयर हटा दिया गया है, क्यों? क्योंकि चेयर पर बैठने के बाद टीचर परफॉर्म नहीं कर पाता अच्छा से, उसको थोड़ा सा होता ही, हर किसी को होता है, और यहाँ आराम से होता है। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो 10-12 से ज्यादा आएंगे नहीं, एक अच्छा ग्रुप भी आपका नहीं बन पाएगा एफिलिएटेड में। तो ये सब प्रॉब्लम। आप कहेंगे कि नहीं अब 75% अटेंडेंस का क्या होगा, हमें नहीं पता क्या होता है, पर रियलिटी हम जितना देखें उतना आपको बता रहे हैं। आप कंटिन्यू ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी अंधविश्वास में मैं आपको नहीं रखना चाहता, ठीक है। आप अगर हमें थोड़ा भी बिलीव करते हैं तो जो भी मैं बताऊंगा 100% फैक्ट्स बताऊंगा। कुछ लोग हमें प्रेशर भी बनाए, भाई अब ये चुप बारे में इसे क्यों बता रहे हो? काहे नहीं बताया भाई? बोलने की सबको आजादी है। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्टिकल 19 का ए पढ़ चुके हैं, 19(1) का ये, उसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी काहे नहीं बोल सकते? जो बात है वो है। जब नहीं, अगर पढ़ाई तो होते, प्रोफेसर के पास क्या नॉलेज नहीं है? एकदम नॉलेज है भाई। सब जगह का एलिजिबिलिटी वही है ना, नेट पास होके आए हैं तो एलिजिबिलिटी सबके पास है, सबको अच्छा पढ़ाता है। पर बात यह है कि पढ़ेंगे कैसे? माहौल बनना चाहिए ना, वो आपको नहीं मिलेगा। अब कैंपस लाइफ की अगर बात करें, अब यहाँ जहां भी जाएंगे मेन कैंपस में आपको मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कितना लिखूं, तो अगर मेन कैंपस में आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप रहेंगे तो आपको कभी कभी देखते हैं ना, कोई शॉर्ट्स वीडियो वगैरह आ जाता है कि होली पे एकदम पाइप से पानी फेंक रहा है, रंग फेंक रहा है, बहुत सारे लोग झूम रहे हैं, कोई गाना बज रहा है, और लगता है कि यार हम देखते हैं कि यार ये तो आईआईटी फलना जगह का है, बीएचयू मधुबन लिखा हुआ है, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिखा है, दिल्ली का है, जेएनयू का है, ऐसा लिखा आता है। फिर आपको लगता है कि हम भी जाते हैं वहां, ऐसा पढ़ते भी। देखो पढ़ाई के साथ में केवल हमारा अवतार केवल पढ़ने के लिए नहीं हुआ है, पढ़ाई के साथ और भी काम है, वो भी मिलना चाहिए। अब 2 ऑप्शन आपको दिए जाए, एक जगह पढ़ाई होता है, एक जगह पढ़ाई भी होता है और आपको कैंपस लाइफ भी जीने का मौका मिलता है, तो कोई मूर्ख ही होगा जो इसको सिलेक्ट करेगा, है ना। तो अगर आपको वो मिल जाए तो क्यों आएंगे? यहाँ एफिलिएटेड तो कॉलेज है। अब होली के दिन आप सोचेंगे कि हाँ ये होगा, अब तो वीडियो देख के आए हैं, भरम ऐसे टूटेंगे कि पता चलेगा कि होली के दिन कॉलेज में बंद है, तो रूम पे बैठे रहोगे, क्या करिएगा? दूसरी बात, आप ये कहेंगे कि हम चल जाएंगे बीएचयू मेन कैंपस, कैसे चले जाओगे? 10 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। आप कहोगे क्या बात करते हैं सर, 6 किलोमीटर तो हम पैदल चल जाओ। यहां तो ऐसे आदमी के लाइन लगते हैं कि खारा आदमी को लाइन में रास्ते इतने जाम हो जाते हैं कि पैदल जाम लग जाता है। अब ऐसे सोचते हैं यार किधर जाएं किधर जाएं, इतने जाम होते हैं। कम से कम भी अगर किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से आपको बीएचयू मेन कैंपस जाना है ना, 1 घंटा से कम नहीं लगेगा। किसी भी एंगल से आप सोचो 1 घंटा मिनिमम लगता है ना। तो और आपको कैंपस लाइफ मिलेगा नहीं। अब साउथ बिहार को आप छोड़ के आएंगे, देखो साउथ बिहार में ऐसा थोड़ी वहां पढ़ाई नहीं होता, वहां प्रोफेसर ऐसे कोई थोड़ी चला गया, प्रोफेसर हैं। और मैं कईयों से, अभी जो आपका बहुत सारे साथियों का एडमिशन हो गया, वहां क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, कईयों से मैंने बात किया है। साउथ बिहार में हमने बात किया है, हरियाणा में हमने बात किया है, गुजरात को हम खुद जी के आए हैं, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस को हम बात किए हैं हमने, है ना। गौतम जी वहीं पे है, उनका कौन सा कैंपस हो तो याद नहीं है, और भी लोग हैं। तो ये कई लोगों ने उनसे बात हुआ है, तो ये स्पष्ट है कि वहां पे सब कुछ बढ़िया है। हरियाणा बहुत सारे लोग छोड़ दिए। हम कितना बार बोले कि फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ा रजिस्ट्रेशन कर लो, लोग नहीं किए, पागलपंती थी। कितना अच्छा वो लोग बता रहे थे, इतना अच्छा रिव्यू है वहां पे, हम लोग सोच के पड़ जाते हैं यार कैसे ये सच बात है। तो ये होता है। और यदि आपको मेन कैंपस कहीं भी मिल चुका है तो आप इसमें पार्टिसिपेट करने से बचें। क्यों भाई? इसलिए बचें क्योंकि डीएमसी मिलने की संभावना बहुत कम होती है। कोई कोर्स जो केवल डीएमसी में है तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए एकदम स्वतः इच्छुक हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी ऐसे तो आप कोई भी हैं, आपको नहीं हमको बीएचयू में ही जाना है तो फिर आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मिलते हैं मस्त है ना। ये चीजें हो जाएंगी। पर मैंने आपको एक बात बता दिया, ये ट्रू है, फैक्ट है। अब इस बात को जरूर सोचिएगा। आगे देखते हैं। कुछ लोगों को डीडी बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो डीडी में प्रॉब्लम की बात नहीं है, एकदम किसी भी बैंक से आप बना सकते हैं। इशूइंग डेट वो सब चीजें भरना रहता है। बस ध्यान रखना है कि आपको डीडी बनाना है किसके लिए। किसी भी बैंक में जाएंगे तो पूछेंगे कि किसके नाम से बनाना है, तो द रजिस्ट्रार बीएचयू हिंदू यूनिवर्सिटी, सॉरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसा है ना। तो वो चीज आप देख लेना, नोटिस में वो पूरा ऐसे ऐसे करके दिए हैं, है ना। वही नाम होना चाहिए, दूसरा नाम देंगे तो भजा ही नहीं पाएंगे वो लोग।
तो ये चीजें है। बाकी नोटिफिकेशन जो आया था एक एक लाइन पढ़ के मैं बताया था, अगर कुछ चीजें छूट गई होगी इस बात में हमें याद नहीं आ रहा, तो आप ये चीजें देख लेना, आपको हर चीज हो जाएगी। वैकेंट लिस्ट आज आ रहा है, उसके अनुसार आप निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक ठाक अगर सीट रहे तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन अगर आपका कहीं मेन कैंपस में हो गया है तो आप यहाँ पार्टिसिपेट करने से बचे। आप सब कोई कहेगा यार, सब कोई बोलता है पार्टिसिपेट करो, आप रोक रहे हैं। हाँ रोक रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ के रियलिटी जो है वाकिफ है। और मैं देखो रियलिटी कहने का मतलब पढ़ाई करने जा रहे हैं ना, एक अच्छा माहौल मिलेगा, मोटिवेटेड रहेंगे तो पढ़ाई होगा। यहाँ के प्रोफेसर को आप प्रणाम कर लो, गुड मॉर्निंग बोल दो, लगता क्या है कि वो 2 करोड़ रुपया मांग लिए तुमसे, यार गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं देते, फिर क्या करोगे यार। हम लोग इस परंपरा से हैं कि स्टूडेंट और जो टीचर हैं या प्रोफेसर हैं उनके साथ अच्छे संबंध रहे। जंगलों में ऋषि मुनि पढ़ाई करते, कितने अच्छे रहते थे। ऐसी परंपराएं से हम लोग आते हैं, और यहाँ टीचर किसी से बात ही नहीं करेगा तो क्या होगा पढ़ाई, बताओ। क्या तो अपने दायरा मेंटेन करो, क्या मतलब बनता है इसे दायरा मेंटेन करने की। हमें तो आज तक की समझ में नहीं आई। अगर किसी को आता है तो आप कमेंट जरूर करके बताना कि क्या आप अनुभव करते हैं। बाकी हमें और कुछ समझ में आएगा, अभी तो हम सीख ही रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और पता चलेगा आपको मैं बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।